और चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पूर्व सीएम अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। तो बतानी बात नहीं, जनता को क्या बताना है, समझ जाएंगे। अब बताओ, ये हॉल बनाया हमने, ऐसा बनाया जयपुर में, उससे बड़ा ही बनाया है और हमें मना कर रहे हैं। हमें 1.25 लाख रुपए लेके वो देते, बीजेपी को देते, बार एबीपी जो उनका छात्र है उनको देते हैं, हमें मना कर दिया। जब मैंने अटैक किया टीवी के अंदर, खबरें आने लगी रहता है घर पर टीवी में, तब जाके फोन वापस आया, नहीं साहब हम आपको दे रहे हैं। कमाल ही करते हैं, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। मैंने सुना ये संभा के आयुक्त है, उसका फोन गया जेडीसी के पास, सुना मैंने। कलेक्टर ने कहा भी आप दर्ज कर दो, अगर बीजेपी को दिया है तो आपको कांग्रेस देना पड़ेगा। उसकी बात नहीं मानी गई। यदि मीडिया में खबर आई मुख्यमंत्री आने वाले दूसरे दिन, रेल मंत्री आने वाले थे, डर के मारे कि पता नहीं ये काले झंडे नहीं दिखाते। मुख्यमंत्री काले झंडे ज्यादा डरते हैं, देखो हम नहीं डरते हैं, हम तो कहते भाई नजर नहीं लगेगी, नजर नहीं लगेगी। वो गए सीकर में दे दिए वहां पर मुख्यमंत्री को, हमारे एनएससी बच्चों ने काले झंडे बता दिए। आप विश्वास करो, मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ, हमने कभी फोन नहीं किया होगा, कभी मुझे काले झंडे बताया हमें। तो 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह, सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में की है शिरकत। 5 साल बनाम 1.5 साल पर बोले हैं सीएम भजनलाल शर्मा। हाथ की सफाई, जादूगिरी और मेहनत, ईमानदारी में बहुत बड़ा फर्क है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला और 1.5 साल में अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों का जमकर बखान करते नजर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और सीएम ने एक बड़ा बयान भी राज्य स्तरीय जो भामाशाह सम्मान समारोह आयोजित हुआ उसमें संबोधित करते हुए कहा कि हाथ की सफाई, जादूगिरी और मेहनत ईमानदारी में बहुत बड़ा फर्क है। तो पूर्व सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व में चली सरकार पर जमकर बरसे सीएम भजनलाल शर्मा। प्रदेश बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो गई है। सीस्कीम स्थित एक निजी होटल में अहम बैठक बीजेपी की हुई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बैठक की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के नेतृत्व में महत्वपूर्ण बैठक भाजपा के तमाम नेताओं की अब खत्म हुई है और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। जनाधार है तो उनका भी हमारे पूर्व विधायक और जिन्होंने विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव लड़ा, किसी कारण से जीत नहीं पाए, लेकिन वो हमारी पार्टी की पूंजी है, तो उस पूंजी का उपयोग तो हम करें और सही तरीके से करें। हमारे बहुत अभियान है, बहुत काम है, बहुत कार्यक्रम है, तो उन सब कार्यक्रमों में उनका उपयोग पूरा लेंगे हम और सरकार की योजनाओं को आम नागरिक तक पहुंचाने में उनकी महती भूमिका हो सकती है, क्योंकि वो जनाधार वाले नेता हैं। चुनाव में हार जीत होती रहती है, परिस्थितियाँ क्या होती है, कौन क्या किस कारण से हार गया वो होता है, लेकिन उनका जनाधार है तो उनका भी सही ढंग से और हमारे सहयोगी लाल सिंह फौजदार ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या गुर्जर से खास बातचीत कर रहे हैं। आइए सीधा आपको वहां लेकर चलते हैं लाल सिंह। नंदी, देखिए, सामाजिक सरोकारों का धर्म निभाते हुए सच बेधड़क चैनल पानी को बचाने की दिशा में एक बड़ा कार्यक्रम कल राजधानी की धरती पर आयोजित करने जा रहे हैं, पालर पानी, जिसका मकसद है जल का संरक्षण करना। और ये कार्यक्रम जल संरक्षण के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा
और हमारे कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि रहने वाली मेयर सौम्या गुर्जर भी हमारे साथ है और वो भी लगातार ऐसी मुहिम में योगदान देती हैं, चाहे वो पर्यावरण की बात हो, पौधा लगाने की बात हो या पानी बचाने की बात हो। मैम, सबसे पहले तो हम आपको बता रहे हैं कि कल हमारा चैनल, जिसमें आप भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगी, पालर पानी कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने अमृत जलम यानी जल को अमृत तुल्य है, उसकी एक एक बूंद का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाला भविष्य है, हमारे भावी पीढ़ी है, वो हमें याद रखें, वो धन्यवाद दें। और इसके साथ में हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व के अंदर राजस्थान के अंदर वंदे गंगा कार्यक्रम अभियान को लॉन्च किया है, जिसमें हमारे जितने भी जल स्रोत हैं, तालाब, हमारे कुएं, बावड़ियाँ, उन सबको जो हमारा वर्षा का जो जल है उसको हम इकट्ठा करें। और पालर शब्द का अर्थ भी यही होता है, जो बारिश का जो जल होता है उस पानी को बोलते हैं पालर। और पालर और पानी यानी उसका संरक्षण करना, पालर जल, क्योंकि वो अमृत के समान है, वो मिनरल वाटर जैसा है। अगर हम उसको सही तरीके से हम अगर उसको यूज करते हैं, और सच बेधड़क को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जल जन आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसमें ऐसे योद्धा जो जल के लिए कार्य कर रहे हैं उनको सम्मानित करने का कार्य किया है, क्योंकि ऐसे योद्धाओं को हम सम्मानित करेंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे तो नई एक टीम तैयार होगी, जो क्योंकि आगे आने वाले समय में पानी बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरेगी हमारे लिए। जब पानी चुनौती के रूप में उभरेगी तो हमें जल की एक एक बूंद को हमें बचाना है हमारी भावी पीढ़ी के लिए। तो मैं धन्यवाद देती हूँ सच बेधड़क को कि मुझे ऐसे कार्यक्रम में आने का मौका मिल रहा है, ऐसे योद्धाओं से मिलने का मौका मिलेगा जिन्होंने जल संरक्षण के लिए अपना कार्य किया है, जिन्होंने महती अपना योगदान दिया है। मैम, बिल्कुल, ये तो एक सामाजिक सरोकार की बात हो गई और सच बेधड़क लगातार ऐसे प्रयास करते हैं, आगे भी करते रहेंगे और करते आए हैं। अगर हम बात केवल जल की राजस्थान के संदर्भ में बात करें, आपकी सरकार के प्रयासों की बात करें, आप भी कई बार इस तरह के आपने रिकॉर्ड भी बनाए हैं, कई बार आपने पौधारोपण में विशेष फोकस किया है, तो नगर निगम जयपुर को हरा भरा बनाने के लिए किस तरह के प्रयास कर रहे हैं? हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में पूरे राजस्थान के अंदर इस बार 10 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे और विगत वर्ष में 7 करोड़ पौधे लगाए गए। तो हमने नगर निगम ने भी 7 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया, जो पूरा किया। इस बार पूरे राजस्थान के अंदर जहां 10 से 11 करोड़ पौधे लगेंगे, तो हम भी 10 से 11 लाख पौधे हैं वो नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में हम लगाएंगे। हम सामाजिक जो कार्यकर्ता है उनको भी जोड़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक पेड़ माँ के नाम अभियान है, लगातार उस पर कार्य हो रहा है और इसको जन अभियान के रूप में और इसको इस मानसून में हम कार्य करेंगे, क्योंकि ये सही समय है और इस समय में हम वृक्षारोपण करेंगे तो पौधे हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और हमें हरित भविष्य, हमें राजस्थान को हरा भरा बना के रखना है, हमारे शहर को हरा भरा रखना है और जीरो कार्बन उत्सर्जन की ओर हमें बढ़ना है। और ये तभी संभव होगा जब हम सब मिलकर कार्य करेंगे। ये थी मेयर सौम्या गुर्जर, जिनका कहना है कि जल संरक्षण हम सभी की मुहिम है और जब तक ये जन जन का आंदोलन नहीं बनेगा तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। लिहाजा एक बार फिर मैं अपने सभी दर्शकों को और राजस्थान को बता देता हूं कि कल सच बेधड़क चैनल जल संरक्षण के इतिहास में बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, पालर पानी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय हरिशंकर त्यागी के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर। शुक्रिया लाल सिंह फौजदार। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जल संसाधन विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश के बांधों में कुल भराव क्षमता का 50% से अधिक का पानी हुआ। प्रदेश के बांधों में कुल भराव क्षमता का 50% पानी पिछले साल, यह आंकड़ा मात्र 32.43% था। तो प्रदेश के 80 सूखे बांधों में आया पानी। हालांकि अभी तक सूखे पड़े हैं प्रदेश के 307 बांध। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का डपोक एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया है। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। कटारिया एयरपोर्ट से सीधे पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए हैं। एयरपोर्ट पर स्वागत के दौरान विधायक उदयलाल डांगी, अतुल चंडालिया, कमलेश जावरिया, सतीश शर्मा और अशोकलाल भोई, विकास वर्मा, लक्ष्मण गमेती, देवेंद्र साहू समेत तमाम लोग मौजूद रहे।
बता दें कि कटारिया 29 जून को सर्किट हाउस में जन सुनवाई करेंगे। साथ ही बालोतरा स्थित नाकोड़ा जी मंदिर के दर्शन का भी कार्यक्रम है। 1 जुलाई को आयड़ नदी किनारे पौधारोपण और कृषि विश्वविद्यालय में परीक्षा भवन का लोकार्पण करेंगे और शाम को सिंधु महल में सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। कटारिया 2 जुलाई को जालोर प्रवास पर रहेंगे और 3 जुलाई को सुबह डबोक एयरपोर्ट से चंडीगढ़ रवाना होंगे। चित्तौड़गढ़ के कपासन से खबर है, कार और बाइक की हुई भिड़ंत। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। राजसमंद के जुतावास गांव के रहने वाले थे युवक। सावलिया जी दर्शन करने जा रहे थे सभी युवक। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। तो राजसमंद के जितावास गांव के रहने वाले युवक बताए जा रहे हैं। सावलिया जी दर्शन करने जा रहे थे सभी लोग और हादसे का शिकार हो गए। हादसे में बाइक सवार 3 लोग, चूंकि कार और बाइक की भिड़ंत हुई है तो कई लोग घायल भी हो गए। पुलिस अभी फिलहाल अलवर के MIA को लेकर खबर आ रही है। MIA फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 7 घंटे में आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया है। लकड़ी के एक्सपोर्ट पैलेट और बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग लगने से एक पूरा प्लेटफॉर्म जलकर राख हो गया और करीब दमकल की 8 गाड़ियों से कर्मचारियों ने 7 घंटे में आग पर काबू पाया। आग से फैक्ट्री में करीब 2 से ढाई करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। फैक्ट्री मैनेजर के अनुसार कंपनी के 2 प्लांट करीब राख हो गए हैं। दमकल टीम के सदस्य बुलीराम ने बताया कि आग बुझाने में सिविल डिफेंस, नगर निगम और अशोक लीलैंड और MI की 2 गाड़ियों ने मिलकर आग को बुझाया है। प्रतापगढ़ में बच्चों और माताओं की सुविधा के लिए बने बेबी फीडिंग रूम उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। बस स्टैंड परिसर और कृषि मंडी रोड स्थित बालाजी मंदिर के पास बना बेबी फीडिंग रूम का उद्घाटन जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया और सभापति राम कन्या गुर्जर ने किया था। लोकार्पण के बाद देखरेख की कमी के कारण अभी उपेक्षा का शिकार है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि इस सुविधा की नियमित निगरानी और रखरखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बूंदी के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक पर अज्ञात बदमाशों ने चलती बाइक पर हमला कर दिया, जहां हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद युवक को कोटा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक युवक फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहा था और इसी दरमियान बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एक सुबह काम पे जा रहा था बाइक से और चलती गाड़ी पे हथियार की थी, चावल मिलने जाता है, वहाँ पे दुकान पे बैठे रहते हैं वो लोग। क्या नाम है? मोरपाल, नवीन, बबलू, इन्होंने दी इसके। ये लक्ष्मी फैक्ट्री में जा रहा था काम पे, ये ढंड पे कांजलो रोड पे ढंड पे बूंदी सदर। दीपक कोटपुतली के बांसुर स्थित हरसोरा थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां पर मुठभेड़ में 4 बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद कोटपुतली अस्पताल में इलाज जारी है। बता दें कि पकड़े गए बदमाशों पर 4 दिन पहले बांसुर कस्बे में टेलर की दुकान पर कपड़े लेने आए शराब ठेकेदार की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। हालांकि गैंग का मुख्य सरगना कृष पहलवान अभी भी फरार है। पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में विभिन्न ठिकानों पर दबिश दे रही है। 24 जून को दिन में 12 बजे के आसपास ये बांसुर थाना क्षेत्र के बाईपास पर 4 व्यक्ति जो 2 मोटरसाइकिलों पे आए थे, उन्होंने सुनील उल्ली की हत्या की थी, फायरिंग की थी और उसमें उसकी डेथ हुई थी। इमीडिएटली हालांकि उसको इंजर्ड को हम हॉस्पिटल लाए थे पुलिस वाहन से, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाया और उसकी डेथ हुई।
इसका मुकदमा पंजीबद्ध हुआ और मुलजिमान की तलाश की गई। जो इस घटना को कराने वाला था कृष्ण यादव, जो मुख्य अभियुक्त था, उसने ही इन चारों को प्लान करके और ये मर्डर करवाया था। इन चारों को, क्योंकि हमारे लिए इनिशियली ये चारों के चारों अननोन थे, अज्ञात थे, इनको आइडेंटिफाई किया गया फुटेज के आधार पे और इंफॉर्मेशन डेवलप करके इनको नामजद किया गया। फिर डिफरेंट टीम्स हमने तैयार की जो इनके पीछे चेज कर रही थी। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, इन स्टेट्स में हमारी टीम्स कैंप कर रही थी और इनको फॉलो करते 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 अल्टीमेटली हमारे पास कल रात को ये इन्फॉर्मेशन आई थी। वहीं दौसा के कलेक्ट्री चौराहे के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसा इतना भयानक था कि कार के परखच्चे उड़ गए। घटना में दौसा कलेक्ट्री के पास परिवहन विभाग के आगे खड़े ट्रेलर में पीछे से कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार में सवार एक ही परिवार के 3 महिला और एक युवक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची सदर थाना पुलिस और कोतवाली थाना पुलिस ने पुलिस उपाधीक्षक रवि प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और कार को ट्रेलर के नीचे से निकालकर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला। शव को जिला अस्पताल पहुंचाया गया और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार और ट्रेलर को जब्त कर थाने में रखवा दिया है। ये भाई साहब हरियाणा में रोहतक के पास गांव है जी, खेड़ी साध। उस गांव से थे जी, ये 4 थे गाड़ी में जी, 3 लेडीज थी और एक लड़का था। और जो लड़का था दीपांशु जी, उसकी मदर थी और उसकी सिस्टर थी साक्षी, और एक जो दादी लगती है परिवार में ही है वो थी। तो ये वहाँ से दर्शन करने के लिए बालाजी धाम पा रहे थे जी। तो ये इनसे 9 साढ़े 9 बजे के करीब बात भी हुई थी, भाई हम अलवर के करीब पहुँच गए हैं, वहाँ से निकल रहे हैं। तो रात को फिर लेट नाइट पता चला भाई यहाँ पे दुर्घटना हो गई है। और इनके दीपांशु के पिताजी थे, वो 2-3 महीने पहले वो भी एक्सपायर हो गए थे। तो परिवार में। और अब खबर भीलवाड़ा से है। मादक पदार्थ तस्करी मामले में कार्रवाई हुई है। एनडीपीएस एक्ट में फरार चल रहे एक तस्कर को डिटेन किया गया है। पुलिस ने तस्कर पर रखा था 10,000 का इनाम। वांछित इनामी आरोपी नारायण जाट को डिटेन किया गया है।